वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ करना। इससे पहले हमने मल्टी करेंसी ऑप्शन पर ही हमने कुछ वीडियो बनाई थी। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कुछ अलग तरह से। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी फॉरेन कंट्री में कोई सामान सेल या परचेज़ करते हैं, तब फॉरेक्स करेंसी में कोई भी लेन देन करते हैं, यानी किसी अदर करेंसी में कोई लेन देन करते हैं और कोई सामान विदेश से ख़रीदते हैं या विदेश में कोई सामान बेचते हैं, यानी अदर कंट्री में परचेज़ एंड सेल करते हैं, तो तब करेंसी का जो रेट अमाउंट होता है वो कभी कभी ऊपर नीचे यानी घट या बढ़ जाता है, या फिर जो हमारी बैंक हैं वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काट लेती हैं करेंसी को एक्सचेंज करते हुए। तो आइए जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से हम अपनी कंपनी को और स्टॉक को मैनेज करने के लिए मल्टी करेंसी एक्सचेंज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो मल्टी करेंसी एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में और यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक लेजर। यहाँ हमने एक लेजर बना लेनी है। यहाँ हम पार्टी का नाम टाइप कर देंगे मटेओ। हम फॉरेन कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं तो हम इसको रखेंगे अंडर ऑफ ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे माल ख़रीद रहे हैं। मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना है फ्रेंड्स, और इसका एड्रेस वगैरह डाल दिएगा। अब यहाँ पर हमने मेलिंग डिटेल में कंट्री पर वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री से हम परचेज़ कर रहे हैं। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम इस कंट्री से परचेज़ करेंगे और एंटर करके लेज़र को सेव कर लेंगे और एस्केप बटन से बैक जाएंगे। यहाँ हमने जाना है कंपनी फीचर में F11 की प्रेस करके यहाँ पर जाएंगे। हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इनेबल मल्टी करेंसी ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमने इसको यस करना है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, इसको सेव कर देंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। यहाँ पर हमने जाना है अकाउंट इन्फो में। यहाँ पर हमें दिखाई देगा एक ऑप्शन करेंसीज़ का, इस ऑप्शन पर हमने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमने क्रिएट करना है करेंसी को। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है सिंबल। यहाँ पर जिस भी करेंसी में हम परचेज़ या सेल करेंगे यहाँ पर हम वो सिंबल टाइप कर देंगे। हम डॉलर में परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे तो यहाँ पर हमने डॉलर का साइन आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसके बाद फॉर्मल नेम में हमने टाइप कर देना है डॉलर। डॉलर में हम परचेज़ एंड सेल करेंगे तो यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। एस्केप बटन से बैक जाएंगे और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमने डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी यहाँ पर वो डेट टाइप करनी है हमें जिस डेट से हम रेट एक्सचेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर 1 अप्रैल रख लिया है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, डॉलर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर हमने टाइप कर देना है। हम ले लेते हैं यहाँ पर 90 रुपये पर डॉलर। हम $1 की कीमत 90 रुपये यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट में भर दिए हैं और एंटर करके आगे सेव कर देंगे और इसके बाद बैक जाएंगे। यहाँ पर हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F9 की प्रेस करेंगे, परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिस भी डेट में हम ये वाउचर बना रहे हैं वो डेट टाइप कर लें। यहाँ पर सप्लायर इन्वॉइस में इन्वॉइस नंबर और यहाँ पर पार्टी अकाउंट में पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर में हम एक लेजर बना लेंगे। Alt+C की प्रेस करके यहाँ पर परचेज और अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये परचेज अकाउंट में और एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, हमने यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं बनाया, Alt+C की प्रेस करके एक स्टॉक आइटम बना लेंगे। हम एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं कंप्यूटर का और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अंडर में हम अभी कुछ नहीं रख रहे हैं, यूनिट में यूनिट बना लेंगे। Alt+C की प्रेस करके यहाँ पर सिंबल में पीस टाइप करेंगे, PCS, फॉर्मल नेम में पीसीस और एंटर करके यहाँ पर सेव कर देंगे इसको भी। अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में हम ये आइटम कंप्यूटर यानी कि ख़रीद रहे हैं, 100 पीस हम ख़रीद रहे हैं और इसका रेट क्या है हम यहाँ पर रख रहे हैं 400। हमने 400 टाइप कर दिया
और जैसे ही हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ये फ्रेंड्स इंडियन करेंसी में हमारे 400 रुपये आ रहे हैं। हमें डॉलर में चाहिए तो हम यहाँ पर 400 टाइप करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा। अब ये यहाँ पर हमारे 100 पीस $4000 के हो गए हैं। 400 यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रेट ऑफ एक्सचेंज में $400 पर पीस के हिसाब से हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज हमने किया था। तो 90 रुपये $1 की हमने कीमत बताई, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होकर 36,000 रुपये 36,000 पर पीस इंडियन करेंसी में रेट शो हो रहा है। तो एंटर करके आगे बढ़ेंगे और हमने यहाँ पर कोई GST नहीं लगाया है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शो हो रही है डिटेल। 100 पीस 40,000 टोटल डॉलर आ रहे हैं इसके और 90 रुपये $1 की कीमत है। यहाँ पर टोटल 36 लाख यानी कि 36 लाख इंडियन करेंसी में यहाँ पर टोटल अमाउंट शो हो रहा है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये अमाउंट अपने आप आ जाएगा। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इस वाउचर को सेव कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। यहाँ पर हमने जो परचेज़ किया है जिस पार्टी से, उस पार्टी का नाम आ रहा है और जिस डेट में हमने परचेज़ किया है 36 लाख यहाँ पर शो हो रहे हैं टोटल अमाउंट। मटियो जो पार्टी है। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने 1 अप्रैल में 100 पीस कंप्यूटर के परचेज़ किए थे। अब फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई आइटम किसी डेट में ख़रीदते हैं और हम जब उसका पेमेंट करते हैं पार्टी को, तो उसमें हम लेट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अभी हमने जो परचेज़ किया है वो 36 लाख अमाउंट शो हो रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम जब किसी पार्टी से परचेज़ करते हैं तो उसका पेमेंट जब करते हैं हम, यानी कि जिस डेट में हमने परचेज़ किया है और हम ये मान लीजिए 1 महीने बाद उसका पेमेंट कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं, और जब तक डॉलर का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है या बढ़ जाता है या घट जाता है, तब हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हम फ्रेंड्स इसको दिखाएंगे। जैसे कि 1 तारीख यहाँ पर मैंने 5वां महीना यहाँ पर टाइप कर लिया। मैं 1 महीने लेट पेमेंट कर रहा हूँ इस पार्टी को, जो मटेओ हमारी पार्टी है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा पेमेंट वाउचर पर जाके, और यहाँ पर जैसे ही इस पार्टी को सिलेक्ट करूँगा और एंटर करके आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास। इसको एडजस्ट करना है। जो इस पार्टी का बिल था, हमने इस बिल को सिलेक्ट कर लिया और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फॉरेक्स अमाउंट में 40,000 यहाँ पर टोटल डॉलर में शो हो रहा है अमाउंट, और रेट ऑफ एक्सचेंज में 90 रुपीज़ पर डॉलर, यानी $1 की 90 रुपये यहाँ पर हमने अमाउंट रखा था, यहाँ पर 90 रुपये पर डॉलर। अब फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जब हम 1 महीने लेट पेमेंट कर रहे हैं तो डॉलर का अमाउंट बढ़ भी जाता है या घट जाता है। तो हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, मान लीजिए 1 मई में हमारा डॉलर अब यहाँ पर 95 रुपीज़ हम टाइप कर लेंगे। हमारा जो डॉलर का अमाउंट है वो बढ़ गया है, तो हमने यहाँ पर 95 पर डॉलर स्लैश लगाएंगे और शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये अमाउंट जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो 36 लाख से यहाँ पर 38 लाख यानी 38 लाख यहाँ पर शो होने लगा। और एंटर करके हम सेव करेंगे और यहाँ पर जिस तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेबिट साइड पर हमारा 38 लाख यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है 1 मई में, और यहाँ पर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट कर लेंगे। अगर बैंक के द्वारा कर रहे हैं तो बैंक की लेज़र बनाकर सिलेक्ट कर लिएगा आप, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कुछ चेंजेस नहीं करना। फिर नरेशन टाइप कर देंगे और इस वाउचर को सेव करेंगे। बीइंग कैश पेड और एंटर करके सेव कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो असेट्स वाली साइट है
यहाँ पर हमें दिखाई देगा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। यहाँ पर हमारे पास जैसे एंटर प्रेस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास 2 लाख अमाउंट शो हो रहा है। करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि ये हमारा क्या है, लॉस है। क्या है हमारा, लॉस है। करंट लाइबिलिटीज़ में जब भी अमाउंट शो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ये हमारा लॉस हो रहा है। तो ये हमारा 2 लाख रुपए करंट लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा है, जो कि हमारा लॉस है, क्योंकि हमने पार्टी को 2 लाख रुपए ज़्यादा देने हैं। ये हमारा लॉस हो रहा है। देखिए एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर और मटेओ पार्टी हमारी यहाँ पर इस पर 2 लाख रुपए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस में शो हो रहा है। एस्केप बटन से बैक जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इस अनएडजस्टेड अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए लेज़र में जाएंगे। हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लेज़र बना लेते हैं फॉरेक्स लॉस के नाम से और अंडर ऑफ ग्रुप रखेंगे हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये लेज़र बना ली है फॉरेक्स लॉस के नाम से। एस्केप बटन से बैक जाएंगे और फ्रेंड्स हमें जाना होगा अब अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ जाएंगे हम वाउचर टाइप में। एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्टर में जाना है, ऑल्टर में जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में अनएडजस्टेड अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हमें एक वाउचर जनरल वाउचर में जाना है और यहाँ पर क्लास बनानी है। एंटर करके फॉरेक्स लॉस के नाम से और यहाँ पर यूज़ क्लास फॉर गेन एंड लॉस एडजस्ट, इसको यस कर देंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे और यहाँ पर हम फॉरेक्स लॉस सेलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से और एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। इसके बाद हम एस्केप बटन से बैक जाएंगे। हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और F7 की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F7 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फॉरेक्स लॉस शो होने लगेगा। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम जनरल वाउचर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पार्टी को मटेओ और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर एक पेंडिंग बिल शो होगा। इस बिल को हमने सेलेक्ट करना है, जो ये 2 लाख अनएडजस्टेड अमाउंट शो हो रहा है हमें, जिस डेट का ये है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे बस और एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैलेंस शीट में दोबारा जाएंगे और देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में जो असेट साइड है इस पर हमें अनएडजस्टेड अमाउंट शो हो रहा था, अब वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो हट चुका है। यानी कि जो हमारा इस बिल के हिसाब से जो अनएडजस्टेड अमाउंट था वो एडजस्ट हो गया है, क्योंकि वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ था तो हमने उसको एडजस्ट किया। जनरल वाउचर में जाकर हमने एंट्री पास की थी, ऑल एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास इन जनरल, हमने जनरल वाउचर में इसको एडजस्ट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो हमारी यहाँ पर ये सारी डिटेल शो होगी, ये सब डिटेल देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका ये तो हमने जैसे पार्टी से परचेज़ किया था तो हमने पेमेंट किया, ये सब हमने देखा। देखिए फ्रेंड्स हम लेज़र बनाएंगे। अब हम एक पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का नाम टाइप करेंगे देव और इसको रखेंगे हम सन्ड्री डेटर में, अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये सन्ड्री डेटर और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना, मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका पार्टी का एड्रेस में एड्रेस टाइप कर दिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्री में हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये पार्टी भी हमारी USA की है और एक लेजर बना लेंगे हम सेल्स की, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें जाना है एस्केप बटन से बैक। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ हमने F8 की प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए। रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल देंगे
और जिस भी डेट में हम ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर वाउचर पर रख लेंगे। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम हमारा कंप्यूटर है। 100 पीस हम यहाँ पर क्वांटिटी टाइप कर देते हैं। रेट यहाँ पर हम 500, 500 और शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे, डॉलर का साइन आ जाएगा और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेट इन फॉरेक्स $500 पर पीस यहाँ पर इसका अमाउंट शो हो रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज में 90 रुपये पर डॉलर इसका अमाउंट रखेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिटेल शो हो रही है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके इस वाउचर को सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये सेल वाउचर क्रिएट कर लिया है। देखिए फ्रेंड, 100 पीस हमने सेल किए हैं और यहाँ पर ये 50,000 पर डॉलर इसका टोटल अमाउंट बन रहा है 90 रुपये पर डॉलर के हिसाब से। और इंडियन करेंसी में 45 लाख इसका अमाउंट बन रहा है, 45 लाख रुपए। एक महीने में हमने ये सेल किया है इस पार्टी को, है नहीं। तो हम इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए हम। इसके बाद एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब हम जाएंगे F6 की प्रेस करेंगे। अमाउंट रिसीव करना है हमने, उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करने के बाद वो बिल हमारा आ जाएगा। यहाँ हमने 90 रुपये में 90 रुपये पर डॉलर के हिसाब से बेचा था, यहाँ पर 95 कर देंगे अब इसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज में। तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी इंडियन करेंसी में। अब ये हो जाएगा 47,50,000 रुपये। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डेट 1 मई है, 1 मई में ही हमने सेल किए थे। मान लिए हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो 1 जून में कर रहे हैं, हमने डेट चेंज कर ली। 1 जून में हम ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 47,50,000। और यहाँ पर डेबिट साइड पर कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश में रिसीव कर रहे हैं और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन टाइप कर देंगे, बीइंग कैश रिसीव। और एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। अब जाएंगे हम फ्रेंड्स बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखिए लायबिलिटीज़ में हमारा, यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में यहाँ पर हमारा शो हो रहा है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन में हमारा यहाँ पर 2,50,000 रुपये अमाउंट शो हो रहा है। करंट असेट यानी कि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। करंट असेट में जो भी अमाउंट हमारा शो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट के। तो ये 2.5 लाख रुपये यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। अब इसको अनएडजस्टेड अमाउंट है ये, इसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे देखते हैं। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे। इसके बाद जनरल वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करने, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फॉरेक्स लॉस के नाम से हमने बना रखी थी पहले, हम अब बनाएंगे फॉरेक्स गेन, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। फॉरेक्स गेन की हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पर यूज़ क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसको यस करेंगे। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में से हमने फॉरेक्स गेन की हमने लेज़र नहीं बनाई, हम यहाँ पर लेज़र बना लेंगे। ऑल्ट C की प्रेस करके यहीं हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे। नाम टाइप कर देंगे फॉरेक्स गेन। अंडर जाएगा ये डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में रखेंगे क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है पार्टी से। और कोई चेंजेस नहीं करने, एंटर करके इसको भी सेव करेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसको भी सेव करेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर हम F7 की प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वाउचर टाइप आ जाएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है फॉरेक्स गेन। इसके बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पार्टी आ जाएगी। लेजर में से देव पार्टी हम सेलेक्ट करेंगे। पार्टी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर देव और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जो पेंडिंग बिल है वो यहाँ पर शो होगा बिल वाइज डिटेल में। 1 मई का ये पेंडिंग बिल है। अनएडजस्टेड अमाउंट 2.5 लाख रुपये यहाँ पर 90 रुपये
पर डॉलर के हिसाब से शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे और एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ साइड पर अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस में यहाँ पर हमें शो हो रहा था 2.5 लाख रुपये अमाउंट, वो अब यहाँ से हट गया है, यानी एडजस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने परचेज़ में हमारा 36 लाख हमने परचेज़ किया था और एक्सपेंस हमारा 2 लाख रुपये, यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस में सेल हमने किया था 45 लाख रुपए का। डायरेक्ट इनकम हमारी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए अमाउंट शो हो रही है। टोटल हमारा 47,50,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट ये यहाँ पर हमारे पास 9,50,000 रुपये अमाउंट शो हो रहा है और जो हमारी परचेज़ थी वो 36 लाख रुपए की थी, है नी। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 9,50,000 रुपये और 2 लाख रुपए हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर शो हो रहे हैं परचेज़ के नीचे। तो ये अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा गया था, ये लॉस था, तो 9,50,000 रुपये